नमस्कार विद्यार्थियों, आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल कॉमटेरिया पे। कॉमटेरिया स्टडी हार्ड गेट सक्सेस, स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल। इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर चलता है। हम UPRO, UPPCS, UPSC, लॉ, जुडिशरी, APO, HDA, विधि रचनाकार, जूनियर लॉ ऑफिसर सभी इसकी तैयारियां कराते हैं। हमारा एक FB पेज है विधिक चर्चा कॉमटेरिया, वहाँ पे हम हरियाणा जुडिशरी की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें कि पहली लाइव क्लास हमने आज दी है। और यहाँ पर हम इंडियन पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन का UPSC के लिए स्पेशल बैच लेकर यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। कंप्लीट जीस्ट ऑफ NCERT क्लास 6 to 12 पूरा लेके चले। एक संकल्प थोड़ा सा और हमारा बचा हुआ है मटेरियल। विगत 1.25 सालों से 1.25 ईयर्स मैं लगातार इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन पर विवेचित कर रहा हूं अपने वक्तव्यों को, जिससे कि हमने जो सफलता पाई MPPCS 2023 परीक्षा में कॉमटेरिया के लेक्चर से काफ़ी इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चन डायरेक्ट ही हिट हुए हैं। आइए हम आज का अपना जो चैप्टर है 19 जन संघर्ष राजनीतिक व्यवस्था में, जन संघर्ष जन आंदोलन में हमने चिपको आंदोलन खत्म कर लिया। अब हम दल आधारित संघर्षों पर बात कर रहे हैं। ये राजनीतिक व्यवस्था पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को भली भांति पता होगा, तो कुछ पॉलिटी भी जान लेते हैं, क्योंकि मेंस में जब आप लिखेंगे पेपर तो एक पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर होता है। हालांकि विषयगत ही बनाए गए हैं मेंस के पेपर जो कॉमन, तो उसमें वही सब चीजें इतिहास, भूगोल, पर्यावरण, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन और काफी महत्वपूर्ण भूमिका में रहा है। काफी डिमांड रही है इंडियन पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशन की। इस समय वर्तमान समय में काफी विद्यार्थी संविधान और राजनीतिक व्यवस्था की तरफ आकर्षित हैं। जो विद्यार्थी नए हो कृपया वह चैनल को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है स्टडी हार्डर एंड अचीव योर गोल, और हम फोकस करेंगे इस पर और फिर से रीस्टार्ट करेंगे। इफ यू आर फेल देन रीस्टार्ट, अगेन फेल अगेन रीस्टार्ट। तो रीस्टार्ट कीजिए और सभी विद्यार्थी 12th फेल पिक्चर देख लीजिए। बहुत ही अच्छा श्री मनोज कुमार शर्मा जी की जीवन की संघर्ष दिखाई गई है, उसको आप लोग देखिए, मोटिवेशन लाइए। UPSC के एस्पिरेंट है आप लोग, कभी ना हार मानो। मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में पहले इनको नक्सलवादी के नाम से जाना गया, और किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय और असमानता, मतलब एक समान नहीं माना जाता है, असमानता के मसलों पर इनका फोकस रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से फॉर्मल फॉर्म में चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दलों ने इनका फायदा नजदीकी रिश्ता कायम हुआ, लेकिन राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता कायम, हालांकि ये चुनाव में भाग नहीं लिया। मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, वो प्रक्रियाएं हुई। मजदूर काश्तकारों से अपना हक मांगे और खेतिहर मजदूर भी काश्तकारों से अपना हक मांगे, और एक विचारधारा मार्क्सवादी लेनिनवादी कम्युनिस्ट पार्टी। विभिन्न राजनीतिक दल मजदूर संगठनों को अपने साथ मिलाने लगे और अपने में मिलाकर अपना नेतृत्व बनाया उन्होंने।
और लामबंद करने लगे। इन आंदोलनों में शामिल कोई व्यक्ति कई व्यक्ति और राजनीतिक संगठन, ऐसे जो आंदोलन चल रहे थे, जन संघर्ष चल रहे थे, दल आधारित संघर्ष चल रहे थे, तो इन आंदोलनों में शामिल कई व्यक्ति और सामाजिक संगठन राजनीतिक दलों से ध्यान दीजिए सक्रियता से जुड़ गए, सक्रिय रूप से जुड़ गए। कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़ गए। ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी निश्चित हुई। सर्टेन, निश्चित का मतलब सर्टेन, ध्यान दीजिए, सुनिश्चित हुई। नुमाइंदे मतलब होता है जो आपके इशारों पे काम करे। दलगत आधारित संघर्ष जो हमारा चल रहा है, इसमें हर दल के जो अपने संकल्प रहे, हर दल के अपने जो उद्देश्य रहे, हर दल के अंदर जो एक चेहरा छुपा हुआ था, हर दल के अंदर जो एक संकल्प था, हर दल के अंदर जो एक आदर्श था, जो एक जुड़ाव था, जो एक व्यक्तियों को तोड़ना मरोड़ना जाति के आधार पर, औद्योगिक चीजों के आधार पे, भूमि के आधार पे, अधिकारों के आधार पे सारी राजनीति चली यहां पर। इसलिए दल आधारित संघर्ष इस पॉइंट का नाम रखा गया। ये पूरा का पूरा हम पॉलिटिकल साइंस को रीड कर रहे हैं। जो विद्यार्थी बीए एमए पॉलिटिकल साइंस किए हैं, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से शिक्षा लिए हैं, उनको बेहतर समझ में आ रहा होगा ये बात। मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में पहले इनको नक्सलवादी के नाम से जाना गया। किसान और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जो जोर था, जो फोकस किया कि आर्थिक अन्याय और असमानता के मसलों पर रहा इनका जोर। ऐसे आंदोलनों ने फॉर्मल फॉर्म में, औपचारिक रूप से चुनावों में भाग तो नहीं लिया, लेकिन बट राजनीतिक दलों से इनका नजदीकी रिश्ता कायम हो गया। इन आंदोलनों में शामिल कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़े और ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। कि विभिन्न प्रकार के जो सामाजिक तबके थे वो एक नुमाइंदे बनकर रह गए, सर्टेन सुनिश्चित हो गए। अब यहां पर मुद्दा आता है एक नया अध्याय पढ़ने को, राजनीतिक दलों, एक नई हेडिंग से स्वतंत्र संघर्ष। देखिए अब यहां बात पलट गई। अभी तक आप राजनीतिक दलों के साथ जुड़े हुए थे, अब आप क्या कर रहे हैं? अब आप राजनीतिक दलों से स्वतंत्र रूप से संघर्ष करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? राजनीतिक दलों से स्वतंत्र संघर्ष। अब हम बात कर लें कि 70 और 80
के दशक की बात, 70 और 80 के दशक में जो हमारी सोसाइटी है, इसके कई तबके, मजदूर, जागीरदार, काश्तकार, तबकों का राजनीतिक दलों से, राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हो गया। मोह भंग हो गया इनका, अभी इनसे जुड़ाव नहीं रखना है। 70 और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हो गया, मतलब उनको भी इसमें कोई तरह का इंटरेस्ट नहीं रह गया। इसका तात्कालिक कारण हिंदी के विद्यार्थी बेहतर समझ रहे होंगे इस शब्द का मतलब। तात्कालिक क्या है? उस समय जब की बात मैं कर रहा हूं, उस प्रेजेंट टाइम में जो कुछ घटित होता है उसको तात्कालिक बोलते हैं। 70वें दशक की बात कर रहा हूं तो 70वें दशक में उस समय पर जब मैं बात कर रहा हूं, उस जगह पे जो घटना घटती है उसको तात्कालिक बोलते हैं। तो 70 के दशक में और 80 के दशक में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हो गया, उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। और इसका तात्कालिक कारण क्या था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद, कौन सा? जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग, कौन सी पार्टी थी? जनता पार्टी बनाई गई। तो जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया। इंदिरा गांधी ने बागडोर संभाली थी, आपको मैंने पढ़ाया, और इसकी असफलता से ये सफल रह गए, नहीं कर पाए कुछ। तो इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल बन गया। राजनीतिक अस्थिरता, पब्लिक नहीं मानने लगी, अस्थिर हो गई कि नहीं ये सरकार को हटाओ, ये सरकार गिरने लगी। तो इसको अस्थिरता का माहौल कहते हैं कि जब जनता के बीच में जनसंदेश, जो विश्वास है वो उस पार्टी के प्रति, वो उस राजनीतिक दल के प्रति एकदम टूट जाता है, छिन्न भिन्न हो जाता है, तो ये जो स्थिति होती है इसको बोलते हैं अस्थिर। 70 और 80 के दशकों में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आचार व्यवहार से मोह भंग हो गया, और इसका तात्कालिक कारण था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेसवाद का प्रयोग कुछ खास नहीं चल पाया, और इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल भी कायम हुआ था। का माहौल भी कायम हुआ था। अगर कारणों की हम खोज करें, अगर कारणों को जानने की कोशिश करें तो कारण क्या था? पता चलेगा। क्या पता चलेगा हमें खोज करने की? सरकार की आर्थिक नीतियों से। हमने आपको बताया था इंदिरा गांधी जब चुनाव जीत गई, इन्होंने वोट बैंक की तरह से अल्पसंख्यक को, दलित को, दबे कुचले, गरीब को, महिलाओं को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उनका ध्यान नहीं रह गया उस पर। तो
ये कारण पता चलेगा हमको कि क्यों ऐसी अस्थिरता का माहौल कायम हुआ है। तो ये कारण अगर हम जाने तो ये कारण पता चलेगा कि सरकार की आर्थिक नीतियों से लोगों का मोह भंग हुआ था। किस वजह से लोगों का मोह भंग हुआ था? सरकार की आर्थिक नीतियों की वजह से। हमारे भारतवर्ष ने आजादी के बाद प्लान्ड डेवलपमेंट, हमारे देश ने आजादी के बाद प्लान्ड डेवलपमेंट मतलब नियोजित विकास का मॉडल अपनाया था। हमारे देश ने आजादी के बाद नियोजित विकास का प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया था। इसके पीछे दो लक्ष्य थे, मतलब इस मॉडल को अपनाने के पीछे दो लक्ष्य थे। ध्यान दीजिएगा, यहीं से क्वेश्चन एराइव हुआ। आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि और आय का समतापूर्ण एवं समता का मतलब एक समान, आय एक समान हो, आय का समतापूर्ण बंटवारा। ये था, ये लक्ष्य था। आप लोग अपनी रिवीजन बुक को ओपन कीजिए, मैं पूरा थॉरो रिवीजन देता हूं, पूरा मामला एकदम क्लियर हो जाएगा कि क्या हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। आज का विषय है दल आधारित संघर्ष, चैप्टर 19 जीस्ट ऑफ द एनसीईआरटी ऑफ आई पॉलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन, जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था, चैप्टर 19। टोटल 22 चैप्टर्स हैं, 19 चैप्टर पे हम यहां पर हैं, डील कर रहे हैं आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन वेरी स्मूथली, वेरी जेंटली एंड फोकस ऑन syllabus. Syllabi of UPSC have determined that any questions arrive from you syllabi. Cause ये एक ऐसी परीक्षा है जो आपकी योग्यता का परीक्षण लेती है। तो मार्क्सवादी लेनिनवादी समूहों के बारे में पहले इन्हें नक्सलवादी के नाम से जाना गया। किसानों और मजदूरों के आंदोलन का मुख्य जोर आर्थिक अन्याय और असमानता के मसलों पर रहा। ऐसे आंदोलनों ने औपचारिक रूप से चुनाव में भाग तो नहीं लिया, लेकिन राजनीतिक दल का इनका नजदीकी क्या हुआ, कायम हुआ, और इन आंदोलनों में शामिल कई व्यक्ति और संगठन राजनीतिक दलों से सक्रिय रूप से जुड़ गए और ऐसे जुड़ावों से दलगत राजनीति में विभिन्न सामाजिक तबकों की बेहतर नुमाइंदगी सुनिश्चित हुई। फिर राजनीतिक दलों से स्वतंत्र संघर्ष की बात आती है तो 70 और 80 के दशकों में समाज के कई तबकों का राजनीतिक दलों के आधार, आचार और व्यवहार से मोह भंग हुआ, कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया। इसका तात्कालिक कारण था कि जनता पार्टी के रूप में गैर कांग्रेस वाद का प्रयोग, और कुछ खास नहीं चल पाया। तो प्रयोग जब खास नहीं चल पाया तो इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कायम हुआ। किससे? असफलता से। जब नहीं हो पाया तो इसकी असफलता से राजनीतिक अस्थिरता का माहौल कायम हुआ। अगर इनके कारणों की बात करें तो पता चलता है कि सरकार की आर्थिक नीतियों से, देखिए क्या है, सरकार की आर्थिक नीतियों से लोगों का मोह भंग हुआ था। देश ने आजादी के बाद नियोजित विकास, प्लान्ड डेवलपमेंट का मॉडल अपनाया था, जिसमें कि इसके दो पिलर थे, 2 एम ऑफ
प्लान डेवलपमेंट दैट फर्स्ट आर्थिक समृद्धि और सेकंड आय का समतापूर्ण बंटवारा, एक समान आय का संकल्प, आर्थिक समृद्धि, एनरिचमेंट ऑफ इकोनॉमी और आय का समतापूर्ण बंटवारा। जन संघर्ष एवं राजनीतिक व्यवस्था, दल आधारित संघर्ष का यह महत्वपूर्ण चैप्टर हम यहां पर परफॉर्म कर रहे हैं। आप लोग को मैंने कम्युनिटी में एक इंफॉर्मेशन शेयर की है, न्यू जुडिशियल पे रिव्यू हुई है, जिसमें कि सिविल जज जूनियर डिवीजन की सैलरी आप देख रहे होंगे जो उसमें दिखा रहा है। तो यही है कि 1,18,000 के लगभग पूरी पे बनती है। सब कुछ काटने कूटने के बाद जूनियर जज को, जो फर्स्ट हम पीसीसी बोलते हैं, यहाँ पर जो सैलरी रिवीजन स्लिप आप देख रहे होंगे हमें प्राप्त हुई है, तो उसमें आपको 85,100 समथिंग रुपीज आपको इन हैंड मिलेगी। बहुत अच्छा ये सैलरी स्ट्रक्चर है। आप लोग पूरी जी जान से लग जाए जज की तैयारी में। हरियाणा जज का फॉर्म निकला है और विधि रचना का आरपीएससी से राजस्थान में भी निकला है। दोनों फॉर्म को भरिए और निर्भीक होकर पेपर दीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। सीपीसी, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, ये सारे पुराने सिलेबस पे ही जो फॉर्म निकल गए हैं उस पुराने सिलेबस पे काम होगा। पंजाब पुलिस एक्ट, हरियाणा किराएदारी अधिनियम, ये सारे पर आप कमांड बनाइए और आपके साथ हर कदम पर, हर घड़ी पर दृढ़ स्तंभ की तरफ खड़ा है कॉम्टेरिया। जब तक हमारे शरीर में जान है और जब तक पढ़ाना हमारा काम है, समझाना हमारा काम है, तब तक हम आपके साथ हैं। शिक्षा के इस महत्वपूर्ण डगर में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कॉम्टेरिया सदैव समर्पित है। फ्री एजुकेशन वर्ल्ड वाइड का यह महत्वपूर्ण प्रोग्राम ऐसे ही अनवरत चलता रहेगा। आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन के बेस्ट से बेस्ट लेक्चर और वेरी रिसर्चर मॉड्यूल में हम यहाँ पर परफॉर्म कर रहे हैं। पूरी रिसर्च करते हैं हम, 24 घंटे हम इस पर लगे रहते हैं। 6-7 घंटे अगर छोड़ दे तो 18 से 19 घंटे हम इसी के बारे में सोचते रहते हैं। हाउ कैन वी मेक, हाउ कैन वी जनरेट, हाउ कैन वी प्रोपगेट, हाउ कैन वी फॉर्म दिस लेक्चर। जो व्हाइट बोर्ड और स्केच पेन के माध्यम से उतरता है, पूरा अनुभव उतरता है। सतत और निरंतर प्रयास, निश्चित सफलता आपके पास। Study hard, get success. Study harder and achieve your goal. Now you can restart. If you fail, then you restart. Restart and focus. Restart and focus. Then one day comes that you will success. Achieve your goal. इसीलिए हमारा महत्वपूर्ण उद्बोधन है स्टडी सिलेक्शन तक। हर घड़ी में, हर पल तक, सिलेक्शन तक कॉम्टेरिया आपके साथ है। हमने कॉम्टेरिया की विधिक चर्चा कॉम्टेरिया एफबी पेज भी बनाई है, जिसमें कि हम हरियाणा जुडिशियरी के लिए फिलहाल लेक्चर्स दे रहे हैं, जिसमें कि अभी आप विधि रचनाकार आरपीएससी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। हम इस पे क्रिमिनल लॉ, सिविल प्रोसीजर, सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर, और इसके बाद सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, एनआईपीसी इंडियन पेनल कोड, और हम देखेंगे अभी बीएनएस, बीएनएसएस और भारतीय साक्ष्य अधिनियम भी हमारे पास आ गया है नोट्स, हम उसको भी आपको पढ़ाएंगे। लेकिन पहले हम पुराने सिलेबस पे कंसीडर करेंगे कि जो हमारा सिलेबस आ रहा है, जो परीक्षाएं एमपीसीजे की, एमपीसीजे भी आई है और एससीएस जुडिशियरी भी आई है।